बहनों, धार्मिक कथाओं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपनी वीडियो में बृहस्पतिवार की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को सुनने से माणिच्यत फल की प्राप्ति होती है। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जैसी जिसके मन में मनोकामना होती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो श्रद्धा नाल बृहस्पतिवार की कथा सुनता है या कथा सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कमेंट बॉक्स में जय बृहस्पति देव लिखना ना भूलें। यदि यूट्यूब चैनल पर मेरा चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जो आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। इस दिन केले का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय मन, कर्म और वचन से शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति देव की प्रार्थना करनी चाहिए। मेरी इच्छाओं को बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करेंगे, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। दिन में एक ही समय भोजन करना चाहिए। भोजन पीले चने की दाल आदि का करें। नमक ना खाए। पीले वस्त्र पहने। फलों का प्रयोग करें। पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूर्ण होती है और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं। दान, विद्या, पुत्र तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख तथा शांति रहती है। इसलिए जय कथा सुनना सर्वश्रेष्ठ और फलदायक है। बृहस्पति देव की कथा। एक बड़ा धनवान साहूकार था। उसकी स्त्री बड़ी कंजूस थी, कभी दान पुण्य नहीं करती थी। एक बृहस्पतिवार के दिन एक साधु उसके द्वार पर भिक्षा मांगने आया। उस समय वह अपने घर का आंगन लीप रही थी। साधु ने बाज लगाई, पर उसने कुछ नहीं दिया। साधु चला गया। दूसरे दिन साधु फिर आया। उस दिन स्त्री लड़के को खिला रही थी, इसलिए उस दिन भी उसने कुछ नहीं दिया। साधु बेचारा फिर चला गया। तीसरे दिन भी उसने साधु को टाल देना चाहा। तब साधु ने उससे पूछा कि क्या किसी समय तुमको फुर्सत नहीं रहती? यदि ऐसा हो जाए कि तुमको हमेशा फुर्सत रहे, तब तो तुम मुझको दक्षिणा दे सकूंगी। स्त्री बोली कि यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। बाबा ने कहा कि तब तुम मेरा कहना करो। बृहस्पतिवार के दिन सब घर का कूड़ा झाड़ कर गाय भैंसों की थान में लगा दिया करो। फिर सिर से स्नान किया करो। अपने घर वालों से कह दो कि वह लोग बृहस्पतिवार को अवश्य बाल बनवाया करें। तुम जब रसोई बनाया करो तब सिद्ध हुए सब पदार्थ चूल्हे के सामने ना रख कर चूल्हे के पीछे रखा करो और शाम को कुछ देर के बाद दिया जलाया करो। इन सब कर्मों को लगातार 4 बृहस्पतिवार करने से ईश्वर चाहेगा तो तुमको फिर कोई काम करने से ना रहेगा, काफ़ी अवकाश रहा करेगा, परंतु मुझे दक्षिणा दिया करना। स्त्री ने कहा, यदि आपकी बताई तकरीब से मुझको काफ़ी अवकाश मिला तो अवश्य दक्षिणा दूंगी। बाबा विधि बतलाकर चला गया। शाहूकार ने उसके कहे अनुसार सब काम करने लगी। कुछ दिनों के बाद उसकी जय दशा होगी कि उसके घर जो धन धन्य का ढेर लगा रहता था वह समाप्त हो गया और उसे खाने पीने के भी लाले पड़ गए। कुछ दिनों के बाद फिर साधु आया। उसने पूर्वत आवाज़ लगाई। शाहूकार तुरंत बाहर दौड़ी और बाबा जी के पैरों पर गिरकर बोली कि आपने अच्छी विधि बताई, अब तो मुझे खाने को भी अन्न नहीं मिलता, तुमको दक्षिणा दूँ तो कहाँ से दूँ? बाबा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम दक्षिणा नहीं देती थी। अब तुमको काफ़ी अवकाश है तब भी तुम कुछ नहीं देती। अब क्या चाहती हूँ सो कहो। तब स्त्री ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा कि मुझे आप ऐसी जुक्ति बताइए जिससे मेरी दशा फिर जैसी की तैसी हो जाए। अब मैं वचन देती हूँ कि आप जो उपदेश देंगे उसी का अनुसरण करूँगी। तब साधु ने कहा, अपने घर वाले से कह दो कि वह शुक्रवार या बुधवार को बाल बनवाया करे। तुम भी सूर्यदेव के पूर्व सोकर उठना और घर में खूब सफाई रखना। संध्या को ठीक समय पर दिया जलाना। सोई बनाकर चूल्हे के सामने रखना। भूखे प्यासे को अन्न जल देना और बहन भांजे को चित्त दान मान से संतुष्ट रखना। इतना कहकर साधु चला गया।
स्त्री साधु के आदेश अनुसार रहने लगी। इससे थोड़े ही दिनों में उसका भंडार भरपूर हो गया।